मानव विकास के इतने वर्षों के बाद भी हम ब्रह्मांड के बेहद ही छोटे हिस्से का पता लगा पाए हैं और ना जाने ब्रह्मांड अपने अंदर कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए हैं। इसी वजह से 25 अप्रैल 1990 को ब्रह्मांड में झांकने के लिए अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी टेलीस्कोप हबल को लॉन्च किया गया था। हबल टेलीस्कोप का काम ब्रह्मांड की गहराई में झांककर अनदेखी तस्वीरें भेजना और ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाना था। पर समय के साथ मानव की खोज का दायरा बढ़ता चला गया और हबल टेलीस्कोप इसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने न्यू जेनरेशन के टेलीस्कोप पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया गया, पर बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया। नासा का यह टेलीस्कोप मानव इतिहास के सबसे ऐतिहासिक टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मौजूदा हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, जो उन गैलेक्सी का पता लगा सकता है जो ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनेडियन स्पेस एजेंसी CSA ने मिलकर बनाया है। इस जेम्स वेब टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य हबल टेलीस्कोप की जगह लेना और ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी देना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस यह जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराई में और दूर तक झांकने में सक्षम है। इसका रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता बेहद ही बेहतर है। जहां हबल टेलीस्कोप का व्यास 2.4 मीटर था, वहीं इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है। नासा का यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बेहद ही गहराई में झांकने में सक्षम है। यह उन गैलेक्सी की पड़ताल करेगा जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आए थे, और साथ ही यह टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश, तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन कर सकेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकेंगे। साथ ही यह टेलीस्कोप हाल ही में खोजे गए प्लैनेट ट्रापिस्ट-1 का पड़ताल कर यह पता लगाने का कोशिश करेगा कि क्या इन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। यह टेलीस्कोप हमारे सौरमंडल के शुरुआती ग्रहों बृहस्पति और शनि के उपग्रह जैसे कि यूरोपा, टाइटन और एनसेलेडस पर जीवन के अस्तित्व की खोज भी करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के उत्पत्ति के शुरुआत में जन्मे आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों की फॉर्मेशन का अध्ययन करना है। अतः ऐसा करने के लिए इसे अपने भूतकाल में देखना होगा, चूँकि ये तारे और आकाशगंगाएं हमारे पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है। इसके कारण इनके प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में कई प्रकाश वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए हम ब्रह्मांड में जितने ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, उतने ही हम अतीत में पीछे देख रहे होंगे, और यह जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के उत्पत्ति को देखने में सक्षम है।